नमक छोड़ दिया है फिर भी बीपी कम नहीं हो रहा, गलती कहाँ पर है? नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि बीपी जो किडनी पेशेंट्स में हाई होता है उसे किस तरह से डाउन किया जा सकता है। क्योंकि जब भी किसी का बीपी बढ़ता है किडनी फेलियर पेशेंट का, वो अक्सर नमक छोड़ देते हैं, मगर नमक छोड़ने के बावजूद भी उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आता। तो उसके पीछे कारण क्या होते हैं, किस तरह से हमने बीपी कंट्रोल में लेकर आना, ये सब कुछ हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि किडनी फेलियर पेशेंट में किडनी को ठीक करने के लिए बीपी को ठीक करना कितना ज़रूरी है। 40% जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट होते हैं उनमें पीछे कारण किडनी खराब होने का क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर। अगर ये ब्लड प्रेशर हाई बना रहेगा, किडनी को कॉन्टिन्यूसली नुकसान होता रहेगा और जैसे जैसे नुकसान बढ़ेगा किडनी के लेवल भी बढ़ते चले जाएंगे। तो इस बीपी को कंट्रोल करने के लिए पेशेंट बहुत कुछ करता है, नमक छोड़ता है, मगर फिर भी बीपी बढ़ा रहता है, तो उसको अब हम गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। तो बीपी जब आपका बढ़ने लगा है तो उसमें कारण आपका हाई नमक अकेला नहीं होता। शुरुआत बीपी बढ़ने की हमारी गलत हैबिट्स की वजह से होती है। जैसे अगर हम अचार, पापड़, चटनी ज़्यादा खाते हैं, खाने में नमक की मात्रा ज़्यादा लेते हैं, स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, रात को जागते हैं, तो जाने अनजाने में बीपी हमारा हाई बना रहना शुरू करता है। और जब बीपी हमारा हाई रहता है तो ब्लड जो है हमारी किडनी के अंदर बहुत प्रेशर से जाता है। जब वो प्रेशर से जाता है तो वहाँ पे कंटिन्यूसली नुकसान पहुँचाता रहता है। ये नुकसान कई साल होता है, 3 साल, 4 साल, 5 साल, तब जाके किडनी को इतना नुकसान होना शुरू हो जाता है जहाँ पर क्रिएटिनिन के लेवल बढ़ने शुरू हो जाते हैं। अब जब क्रिएटिनिन के लेवल बढ़ने शुरू होते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि नुकसान तो ऑलरेडी हो चुका है, वो भी 3 से 4 साल हो चुका है ऑलरेडी। अब अगर हमने चाहते हैं कि क्रिएटिनिन के लेवल आगे ना बढ़े तो हमें इस बीमारी की जड़ को काटना पड़ेगा। और किडनी फेलियर में एक जड़ क्या है? हाई ब्लड प्रेशर। अब बीपी आपका हाई बना रहेगा, जो मर्जी आप मेडिसिन कर लो, क्रिएटिनिन के लेवल आपके बढ़ते ही चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आप सो रहे हो, जाग रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, बीपी जो हाई बना हुआ है वो कॉन्टिन्यूसली किडनी को नुकसान पहुंचा रहा है। तो पहला काम क्या करेंगे? पहला काम करेंगे, इस बीपी को किसी भी कीमत में हम कंट्रोल में लेकर आएंगे। अब पेशेंट ने अपनी मर्जी से क्या किया? नमक को छोड़ दिया, फीका खाना, मगर इससे दिक्कत आनी शुरू होती है। और दिक्कत क्या आती है कि बॉडी में वीकनेस जनरेट होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि सोडियम कम होता है, मसल्स में फटीग महसूस होनी शुरू होती है, पेशेंट से उठा नहीं जाता, पेशेंट को खाना नहीं खाया जा रहा होता, उल्टी करने का मन कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि खाने में नमक बिल्कुल भी नहीं है। बीपी कम होता है, वो भी नहीं होता। अभी समझने की कोशिश करते हैं कि नमक बंद करने के बावजूद भी आपका बीपी कंट्रोल में क्यों नहीं आ रहा। क्योंकि किडनी फेलियर पेशेंट में सिर्फ नमक कारण नहीं होता जिसकी वजह से बीपी बढ़ रहा होता है। किडनी फेलियर भी कंडीशन है जिसमें बीपी बढ़ता है। यानी पहले बीपी बढ़ा, किडनी खराब हुई, किडनी खराब होने से बीपी बढ़ा। तो एक साइकिल होती है जो चलती रहती है। इसे कंट्रोल करने के लिए हमें मेडिसिन का यूज़ करना पड़ता है। क्योंकि अगर हम मेडिसिन का यूज़ नहीं करते, हम सिर्फ अपने डाइट से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो बहुत बड़ा मुश्किल होता है। कुछ पेशेंट गलती से क्या करते हैं, वो लो सोडियम सोल्ट का टीवी में ऐड देखा होता है और वो लेना शुरू करते हैं, या फिर सेंधा नमक का लेना शुरू करते हैं। जब हम लो सोडियम सोल्ट या सेंधा नमक लेना शुरू करते हैं तो बीपी थोड़ा सा 5 पॉइंट तक आराम आता है, मगर उसकी वजह से पोटेशियम की मात्रा बढ़नी शुरू हो जाती है। और पोटेशियम आपके हाई बीपी से भी कई गुना ज़्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि पोटेशियम की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो हमें डायलिसिस भी करवाना पड़ सकता है। तो अब हम क्या करें? अब हमें कुछ करना है, तो वो है हमें अपनी मेडिसिन्स पे ध्यान देना है। हम अपनी मेडिसिन्स टाइम से लेंगे और अपना बीपी दिन में 2-3 बार चेक करेंगे, वो भी दवाई खाने से पहले। क्योंकि बीपी हमें चौबीसों घंटे ठीक चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दवाई खाई, 1 डेढ़ घंटा आराम मिला, फिर वो बीपी बढ़ गया। ये वाला बीपी हमारे किसी काम का नहीं होता है। इससे बीमारी धीमी पड़ जाती है बट रुकती नहीं है। अगर हम चौबीसों घंटे अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल वैल्यूज़ में रख पाते हैं तो हमारे किडनी पे जो नुकसान हो रहा होता है वो बंद हो जाता है। इसके लिए हमें मल्टीपल मेडिसिन का यूज़ करना पड़ता है, हमें डोसेज को बढ़ाना पड़ता है, मेडिसिन की टाइप को चेंज करना पड़ता है, और वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। ऐसा नहीं है कि मैं एक फॉर्मूला दूंगा वो आपके काम आ जाएगा, कभी भी नहीं होता। क्योंकि बीपी को कंट्रोल करने के 3 ऑर्गन्स होते हैं बॉडी में। एक आपका ब्रेन, स्ट्रेस है बीपी बढ़ेगा, हार्ट तेजी से पंप कर रहा है तो बीपी बढ़ेगा, और किडनी अगर वो सोडियम को बाहर ना निकाले ढंग से तो भी आपका बीपी शूट अप करेगा। तो हर किसी के लिए मेडिसिन है, ब्रेन के लिए भी है, हार्ट से कंट्रोल करने के लिए भी है, और किडनी से कंट्रोल करने के लिए भी है। मगर एक मेडिसिन कभी काम नहीं करती, कॉम्बिनेशंस में काम करती है। तो क्या काम कर रही है, क्या काम नहीं कर रही, वो पेशेंट को भी खुद कोशिश करनी चाहिए आइडेंटिफाई करने की। जब वो हमारे पास आता है तो हम भी उसे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि इस पेशेंट के लिए कौन सी मेडिसिन का सेट सही रहेगा।
एक बारी में नहीं होता, 2 बार में होता है, 3 बार में होता है, बट उसे हमें करना ही पड़ता है हर कीमत पर। जब तक बीपी कंट्रोल में नहीं आता, तब तक क्रिएटिनिन कंट्रोल में नहीं आता। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप समझ गए कि बीपी को कंट्रोल करना किडनी फेलियर पेशेंट में कितना ज़रूरी है। तो अगर आज आपका बीपी बढ़ा हुआ है, तो आपने आज वेट नहीं करनी है, आपने नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करना है, डॉक्टर से बात करनी है, अपनी आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक जो मेडिसिन है उसको इस तरह से सेट करना है कि बीपी आपका आज की तारीख में ही कंट्रोल में आना शुरू हो जाए और कंटिन्यूअसली इसको मॉनिटर करते रहना है। अगर आप ये कर लेते हैं, तो आपने आधी जंग जीत ली अपनी किडनी फेलियर की।